हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 8 कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये क्या बोल रहा है? द इनकम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 एज अंडर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,70,000 दे रखा है। ये पॉइंट हमें एक याद रखना है कि 2,40,000 से अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ज़्यादा जाती है तो उस पर 10% TDS करता है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करता है। तो ये हमारी रेंट रिसीव्ड बोल रहा है, मतलब नेट अमाउंट की बात कर रहा है, लेकिन हम टोटल इनकम निकालते हैं तो हमें ग्रॉसअप अमाउंट चाहिए होती है, तो इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो 2,70,000 कितनी है? 90% अमाउंट है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख की हमारी ग्रॉसअप वैल्यू आ गई। ले लिया हमने। अब उसमें से ये NAV था हमारा रेंट रिसीव्ड, तो उसमें से हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी भी होती है, तो उसका 3 लाख का 30% 90,000 लेस कर देंगे तो 2,10,000 आ जाएगा। आ गई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब ये बोल रहा है इनकम फ्रॉम फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़, मतलब बिजनेस हेड की इनकम दे रखी है 9,000 की, लिख लिया। फिर दूसरी दे रखी है इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर विदाउट द एड ऑफ पावर 2,000 की दे रखी है, ये भी शो कर दिया हमने 2,000। फिर दे रखा है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये मतलब अदर सोर्स की इनकम है, तो ये भी लिख लेंगे अदर सोर्स की। ये रही, आपको दिख गई ये अमाउंट। फिर है इस पे TDS नहीं कटेगा, सिक्योरिटीज़ पे करता है अगर 10,000 से अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे TDS नहीं करता है, ये हमने अदर सोर्स में पढ़ लिया था। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में 3,000 की इनकम एक और शो कर देंगे, 3,000 की इनकम शो कर दी हमने। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम ए स्मॉल इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2011 इन ए रूरल एरिया, कितने हैं? 60,000 उसकी बिजनेस इनकम है रूरल एरिया वाले से, तो ये 60,000 की इनकम हमने शो कर दिया। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी इतनी। अब हमें डिडक्शंस देनी है, तो इसमें एक लाइन और बोल रहा था क्वेश्चन में कि द सोसाइटी हैज़ गिवन ए डोनेशन ऑफ 6,000 टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द प्रीवियस ईयर। उसने कहा है कि 6,000 का डोनेशन किया। अब 6,000 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाले हमने डिडक्शन चैप्टर में पढ़ा था 80G में कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए करता है तो 100% होता है, लेकिन एडजस्टेड GTI की, तो GTI कितनी दे रखी है हमारी? दे रखी है 290,30 दे रखी है। उसमें से हमें LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना होता है, वो है नहीं हमारे पास। उसके अलावा जो भी डिडक्शन है वो लेस करनी पड़ती है, वो अभी हम देख लेते हैं, फिर लेस करेंगे। अब और डिडक्शंस कौन सी मिलेगी? एक फिशिंग वाली मिल जाएगी ATP2A में 9,000 की, वो भी निकाल ली। फिर है इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, ये भी कर देंगे क्योंकि ये विदाउट द एड ऑफ पावर, अगर विद द एड ऑफ पावर होती तो नहीं देती, लेकिन 2,000 की डिडक्शन भी ATP2A में मिल जाएगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कुछ पढ़ा नहीं हमने। इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब C पॉइंट हमें देखना होगा अभी। और ये है 6th इनकम फ्रॉम ए स्मॉल इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2011 इन रूरल एरिया। इसमें एक IB की डिडक्शन है जो कि हमारे कुछ क्वेश्चनों में काम में आएगी। वैसे तो ये बहुत बढ़िया, लेकिन जो हमारे क्वेश्चनों में काम में आएगी हम उसी के बारे में जानेंगे। तो ये बोल रहा है कि एक स्मॉल इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, इसका IB की डिडक्शन मिलती है, 25% मिलते हैं जो भी अमाउंट है उसकी डिडक्शन। तो अमाउंट कितनी है? 60,000 है, 60,000 का 25% ले लेंगे तो ये IB की डिडक्शन मिल जाएगी। 25% निकालें इतना आ जाएगा। और फिर ये डिडक्शंस हमने दे दी सारी। 80C की देख लेते हैं, 80C की कितनी मिलेगी? 80C की पहले बिजनेस की 9,000 वाले की हमने दी थी डिडक्शन, 2,000 वाले की दे दी, अदर बिजनेस में 3,000 बच रहा है। और ये 60 था, 60 में से हमने 15,000 की तो डिडक्शन दे दी, 16 में से 15,000 की, 60,000 था उसमें से हमने 15,000 की तो डिडक्शन IB की दे दी, 45,000 उसका बच रहा है और 3,000 हमारा अदर बिजनेस से दिखा रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 48,000 की हमें ATP2C की डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। 48,000 में ATP2C की मिल गई। फिर ये टोटल इनकम आ जाएगी हमारी, मतलब GTI में से ये डिडक्शन। अब हमें ये समझना है कि 80G की ये 6,000 अमाउंट कैसे आई। अब एडजस्टेड GTI हमने कितना लिया था? ये लिया था हमने 290,30 लिया। अब इसमें से हमें ऑल डिडक्शंस लेस करनी है, तो कौन सी? एक तो 15,000 हो गया, एक 9,000 हो गया, एक 2,000 हो गया और एक 48,000 हो गया।
लेस कर दी तो हमारे पास बची 2,16,300। अब इसका 10%, तो हमारी डिडक्शन बन रही है 21,630। लेकिन ये तो एक पॉइंट हो गया, और एक हमने देखा था कि जो अमाउंट उसने डोनेट किया उसका 100%, जो कम होगा वो, तो 6,000 का 100% लेंगे तो 6,000 ही बनता है, और यहाँ पे 21,000 जा रहा है 630, तो ये 6,000 कम है, तो हम 6,000 की ही डिडक्शन देंगे। तो हमने 6,000 की डिडक्शन दे दी, तो हमारे पास आ गई टोटल इनकम आ गई। अब हमें टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने के लिए हमें फर्स्ट 10,000 पे देंगे 10%, सेकेंड 10,000 पे 20%, जो बैलेंस बचा इस टोटल इनकम में से उस पर 30% दे दिया। फिर ये हमारी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, जोड़ दिया, ये टैक्स लाइबिलिटी टोटल आ गई। अब इसमें से हमें TDS लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको ग्रॉसअप किया है यहाँ, और वैसे भी 2,40,000 से अगर मोर देन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जाती है 10% TDS करता है। तो हमारी ग्रॉसअप वैल्यू कितनी आई थी 3 लाख का 10% यानी 30,000 की हमें TDS पे करना है। तो TDS लेस कर दिया, फिर हमारे पास ये वैल्यू टैक्स पेबल की आ गई। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि 93.6 हो रहा है, तो 90 मतलब 95 से कम है तो 90 कर देंगे राउंड ऑफ, ये कंप्लीट ही हो गया। और ये पॉइंट्स जो भी मैंने समझाए आप एक बार देख लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। जैसे इसमें दे रखा है कि ये तो कोई बात नहीं, ये देयर इज़ नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे नहीं लगता है, वो हमें पता ही है। इफ रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज मोर देन 2,40,000 देन देयर TDS 10%, ये भी पढ़ लिया हमने। और IB में जो भी मतलब बचा वो देख ही लिया हमने। अब है 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनकम ऑफ कशिका कोऑपरेटिव सोसाइटी for the year 1920 you are required to compute its total income, tax liability and amount of tax payable thereon for the assessment year 2021 के लिए। अब ये क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स दे रखा है, तो हमें ये बिजनेस इनकम दे रखी है, तो हम बिजनेस हेड में शो कर देंगे 1,80,000 की। फिर सेकंड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये हमारा अदर सोर्स में आ जाएगी। फिर बोल रहा है कि अदर बिजनेस से मतलब बिजनेस साइड में शो कर देंगे। इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, ये भी हमारी बिजनेस की है तो ये बिजनेस में शो कर देंगे। अब हमारे पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब अदर सोर्स की इनकम है तो ये अदर सोर्स में शो कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये क्या है 18,000। अब हमने क्या पढ़ा था कि 10,000 से अगर सिक्योरिटीज की वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर TDS कटेगा। मैंने गलत बता दिया आपको, ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज 18,000। हमने एक पॉइंट है ये याद रखना आपको कि सिक्योरिटीज़ की वैल्यू लिस्टेड होती है या अनलिस्टेड हो, तो उनमें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को छोड़ के हमने ये अदर सोर्स में पढ़ा था, याद हो तो आपको, कि 5,000 से अगर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा जा रही है तभी TDS कटेगा 10%। अब तो ये 18,000 जा रहा है मतलब इस पर TDS कटा है, और ये हमें नेट दे रखी है, रिसीव्ड बोल रहा है तो नेट अमाउंट दे रखी है, तो हमें इसे वापस ग्रॉसअप करना पड़ेगा। 18,000 डिवाइड कितना है 90% इंटू 100, तो 20,000 हमारी ग्रॉसअप अमाउंट आ जाएगी। तो ये हमने ग्रॉसअप अमाउंट करके 20,000 निकाल लिया। फिर बोल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज कंप्यूटेड, मतलब कैपिटल गेन के हेड में 35,000 दिखा देंगे। फिर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है 1 लाख की, तो 1 लाख की लिख दिया। फिर 30% डिडक्शन दे देंगे, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2,40,000 से कम ही है अमाउंट। फिर है इनकम फ्रॉम लॉटरी, नेट दे रखी है 10,500। अब हमें इसे भी ग्रॉसअप करना पड़ेगा 1050। अब हमने पढ़ा था कि लॉटरी इनकम पे 30% TDS करता है, तो ये कितनी है 70% अमाउंट है, इंटू 100 कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉसअप अमाउंट आ जाएगी 15,000, ले लिया। और फिर बोल रहा है कि सोसाइटी डोनेटेड PM नेशनल रिलीफ फंड में, हमने ATG की डिडक्शन में पढ़ा था कि जब नेशनल नाम आए तो 100% डिडक्शन देनी है, तो 100% डिडक्शन हम नीचे दे देंगे, उसको छोड़ो। फिर है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी से हमें जब डिविडेंड मिलता है वो ऑलवेज एक्सेप्ट होता है, अगर 10 लाख से ज़्यादा हो तब टैक्सेबल होता है, तो ये तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोल रहा है कि सोसाइटी फ्रूट्स प्रोडक्ट्स में इंगेज है, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री है। अब हमने ये कर ही लिया, ये कर लिया। अब हमारे पास GTI निकल आया, ग्रॉस टोटल इनकम निकल आई। अब उसमें से डिडक्शन देनी, ATG की डिडक्शन पूरी की पूरी मिलेंगे 100% क्योंकि नेशनल नाम आ रहा है, वो दे दी।
फिर हम देखते हैं क्या क्या मिलेगी। बिजनेस वाली इनकम में चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन मिलेगी, जीटीए ज़्यादा जा रही है तो हम नहीं मिलेगी ये 20,000 से। फ्रूट प्रोडक्ट्स की मिलेगी 1,80,000 की। अदर बिजनेस में देखेंगे, रुको एक बार। फिर कलेक्टेड डिस्पोजल ऑफ लेबर 1,16,000 ये भी मिल गई। फिर कैपिटल गेन की नहीं मिलती है, ये मिलती है 80D में 1,16,000 ये मिल गई। और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ वाला मिलता है, लेकिन ये 20,000 से अगर अमाउंट कम हो जीटीआई की तब मिलता है, ये भी नहीं मिलेगी। अब अदर बिजनेस का देखते हैं। अब बिजनेस में एक 48,000 ही रहा है। अदर बिजनेस में तो 80P2C में डिडक्शन 48,000 की मिल जाएगी, तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब हमें टैक्स निकालना है। टैक्स निकालेंगे तो हमें इसमें जैसे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पर हमारे कितना 20% होता है, तो 35,000 का 20% ले लेंगे, ले लिया। और एक लॉटरी इनकम पर 30% टैक्स होता है। लॉटरी इनकम दे रखी है इसमें, तो 15,000 है, 15,000 का 30% निकालेंगे तो 4,500 आ जाएगा। इन दो पे अलग रेट होती है, निकाल लिया। अब हमारा जो रेट होती है कि 10,000 पे 10%, वो देख लिया। फिर अगले 10,000 पे 20%, वो भी देख लिया। फिर जो बचा, जैसे कि इसमें अमाउंट टोटल इनकम कितनी थी, 134,750 थी। अब उसमें से हमने लॉटरी इनकम 15,000 का टैक्स चुका दिया, और एक 35,000 का भी कर दिया, और बाद में 10,000 एक टाइम और 10,000 एक टाइम, मतलब 20,000 एक कर दिए। अब बचा कितना, बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 64,750 बचा। तो अब बैलेंस पे 30% लगेगा, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 19,425 आ गया। अब ये हमारे पास टैक्स निकल गया, टोटल इनकम पे इतना होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ते हैं, वो जोड़ लिया, ये आ गया। अब हमने टीडीएस पे किया था, वो देखते हैं किस किस पे किया था। हमने किया था, एक तो इस पे किया था लिस्टेड सिक्योरिटीज़ वाले पे 20,000 का 10%, 2,000 वो लेस कर दिया। एक इस पे किया था लॉटरी वाले पे 15,000 का 30%, 4,500 हो जाएगा, वो भी लेस कर दिया। तो हमारे पास टैक्स पेबल आ गया। अब इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 82 हो रहा है, इसको 10 के मल्टीप्लाई में 80 करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।